So hello everyone, welcome back to our YouTube classes मिशन मैथ्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स RS अग्रवाल बुक का, जिसमें हम लोग करेंगे चैप्टर डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 28A, जिसमें मैंने आपसे कहा था पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगी, जो कि मैंने समझाया था प्रीवियस लेक्चर्स में, एंड इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चन कराऊंगी। सो मैंने एग्जाम्पल कंप्लीट करा दिया था, एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुका था। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट करा दिया है, आज पार्ट सेकंड की बारी है। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और सभी क्वेश्चंस के वीडियोस का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, सो डैट कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो एंड आप अपने क्वेश्चन को इजीली फाइंड कर सकें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड। यहाँ पे हमसे कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन 5x⁻³ प्लस 4 अपॉन रूट अंडर x प्लस रूट x माइनस 7 अपॉन x। चलिए अब इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपके पास डिफरेंशिएट करने बोले एंड ऐसा रहे कुछ, तो आप सबसे पहले क्या करो, इसमें d/dx का साइन लगा लो। इसका मतलब होता है कि आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट। तो अब आप इन सबको लिख लो बारी बारी से। 5x⁻³ प्लस 4 अपॉन रूट x प्लस रूट x माइनस 7 अपॉन x, सबको लिख लिया। इसके बाद जैसे आप ब्रैकेट को ओपन कराते हो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करा के ब्रैकेट के अंदर, वैसे ही आपको क्या करना है, इसको इन सब के साथ लगाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब d/dx इसके साथ भी लिखना है। देखिए ऐसे d/dx आप लिखिए 5x⁻³ के साथ, एंड d/dx आप लिखिए 4 रूट अंडर x के साथ, एंड d/dx आप लिखिए रूट x के साथ, एंड यहाँ पे ये माइनस है, d/dx आप लिखिए 7 अपॉन x के साथ, राइट। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है d/dx x⁻n, जिसमें आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। जहाँ पे ये जो n है ये क्या है, पावर है, एक्सपोनेंट है, ये आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। और यहाँ d/dx का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ जो कोई बड़ा अच्छा स्टोरी सुनाया था, वो क्या था कि ये n जो है ये आगे जंप कर जाता है। देखिए आगे जंप कर गया, अब इसके पास x के पास बच गया, ये n जंप कर गया था एक बार, तो उतना ही एक n लिख दो, और जो जितना n जंप किया था, n जंप कर गया था एक बार, तो यहाँ पे n -1 लगा दो, एक बार जंप कर गया है, राइट। इसका मतलब n आगे जंप करा, x⁻n-1 हो गया, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n इक्वल टू n इंटू x⁻n-1 हो जाएगा। ऐसे आप सभी के साथ यहाँ पे लगाओ। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका ये एक्सपोनेंट है, आप यहाँ पे लगाओगे। लेकिन मैंने आपको एक और चीज़ बता रखा है पहले से, क्या कि यहाँ पे जो ये क्या है, इसका कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट क्या कहता है, ये d/dx क्या कहता है कि मैं तुमको अंदर नहीं रहने दूंगा, तुम बाहर जाओ। ये 5 बाहर आ जाएगा, अब अंदर क्या बचेगा, d/dx के ब्रैकेट के अंदर x⁻³ अगर आपको कहीं कोएफिशिएंट दिख रहा है उसको बाहर कर दो। देखो यहाँ भी कोएफिशिएंट है 4, इसको बाहर कर दो, तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, d/dx। साथ में देखते चलो आप, देखो आप इसे 1/x रूट x को क्या लिख सकते हो, x⁻1/2 लिख सकते हो, राइट। क्योंकि रूट x इक्वल टू क्या होता है, इसका मतलब रूट है, यानी कि इसका पावर एक्सपोनेंट कितना है, 1/2 है, राइट। फिर यहाँ भी सेम चीज़ आप ऐसे कर लो, d/dx x⁻1/2 कर लो, एंड यहाँ पे कर लो देखो d/dx लगाने पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। क्या ये कोएफिशिएंट है, इसको क्या कर दो, बाहर कर दो, 7 बाहर आ गया। अब लगा दो d/dx, एंड यहाँ पे क्या बनेगा, ये देखो अब यहाँ पे 7 बाहर आ गया, तो 1/x बचा। आप एक बार यहाँ पे 1/x लिख दो, इसका पावर कितना है, 1 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग क्या करने वाले, इसको भी ऐसे ही छोड़ दो, अभी और सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करने के पहले हमें बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेना होता है। तो यहाँ पे देखो 4
d/dx, देखो ये कितना है, x⁻⁴ है, ये कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, तो ये डिनोमिनेटर में, तो कहता है मैं डिनोमिनेटर में नहीं रहूँगा, मुझे न्यूमरेटर में ले चलो। तो जैसे ये न्यूमरेटर में जाएगा, ये क्या बन जाएगा, x⁻⁻ का पावर माइनस का 1/2 बन जाएगा, राइट। यानी कि ये बन गया x⁻⁻1/2। क्यों माइनस में चला गया, क्योंकि ये नीचे था, अब ऊपर चला गया तो माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/dx x⁻, ये तो पहले से ही ऊपर न्यूमरेटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसे भी कर लो, देखो ये भी डिनोमिनेटर में, इसका पावर कितना है, 1 है, तो ये ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, d/dx होगा। एंड यहाँ पे ये बन जाएगा -1, क्योंकि नीचे पावर क्या था इसका, 1 था, तो ऊपर गया तो क्या बन गया, -1, न्यूमरेटर में गया तो, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, अब कौन से फॉर्मूले का यूज़ करना है, तो देखो ये इस फॉर्मूले का आपको यूज़ करके आगे डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये आपका क्या था, कोएफिशिएंट था, आप इसे मल्टीप्लाई में लिख लो। अब देखो ये n है, n क्या करेगा, आगे जंप करेगा, तो बनेगा -3/2, जंप कर गया, फिर इंटू का साइन लगा देंगे, फिर ये बेस ऐसे ही रहेगा, और इसके ऊपर क्या बन जाएगा, n कितना है, -3/2 -1, कितना बार जंप किया, एक बार, तो क्या बन गया, -1, राइट, याद हो गया। फिर इसको आप ब्रैकेट लगा लो, ये अलग हो गया, फिर प्लस का साइन डाल दो, अब इसके साथ आप करो 4, कोएफिशिएंट है, इंटू का साइन लगा दो, देखो ये भी जंप करेगा तो -1/2 बनेगा, आगे जंप कर गया था तो x के साथ अब क्या रह गया, -1/2 यानी n-1, n-1 यानी -1/2 -1, फिर यहाँ इसके साथ भी होगा ऐसा ही काम, तो देखो ये n है, आगे जंप करेगा 1/2 देगा, एंड यहाँ पे क्या x बचेगा, x के पास क्या बचेगा, n-1, n कितना है, 1/2 -1, यानी ये बच जाएगा। अब क्या करना है, माइनस का साइन लगा दो, 7 लिख लो, साथ में ही क्या करो, देखो ये -1 है, आगे जंप करेगा, मल्टीप्लाई में -1 होगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, देखो ध्यान से x का पावर क्या है, -1 है, तो ये हम लोग क्या बोले थे कि n बचेगा, x⁻n यानी -1, और फॉर्मूला वाला -1 ये हो गया। अब इसको कर लो ब्रैकेट में बंद, मतलब -1 -1, राइट, ये समझ में आ गया। अब आगे क्या कर लो, यहाँ पे लिख लो 5 × 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 15, माइनस साइन भी तो है, -15/2 इंटू x⁻, देखो यहाँ पे माइनस का 3/2 एंड -1 है, तो क्या हो जाता है, सो आप यहाँ पे ऐसे करोगे, माइनस का 3/2 -1 दे रखा है ना आपको, तो यहाँ पे आप करोगे कि माइनस का 3/2 -1, तो आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, -3 -2, एंड इसको ऐड जब आप करोगे तो माइनस का 5/2 निकल के आ जाएगा ये। सो एक्स का पावर कितना बन गया, माइनस का 5/2 बन गया, राइट, ये हो गया। प्लस देखो इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, अंदर -2 x⁻, देखो -1/2 एंड -1, आप वैसे ही करोगे, फ्रैक्शन सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, -3/2 बन जाएगा, राइट। सेम चीज़ यहाँ करोगे, सो यहाँ पे देखो 1/2 x⁻, 1/2 -1 है, सो ये कितना आ जाएगा, पावर में -1/2। आप सॉल्व कर लेना, ये सिंपल एक फ्रैक्शन टाइप का सॉल्व होगा पावर यहाँ पे क्या बन जाएगा, -7 x⁻², क्योंकि -1 एंड -1 सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सो -2 बन जाएगा, साइन क्या लगेगा, नेगेटिव का। अब यहाँ पे आप बोलो -15/2 x⁻5/2 एंड -2 x⁻³ एंड प्लस का 1/2 x⁻1/2 एंड माइनस माइनस प्लस 7 इंटू x⁻²। अब आप इन्हें अरेंज कर दो, सो कितना हो जाएगा, ये -15/2 x⁻5/2 एंड ये कितना बन जाएगा, -2 x⁻³ प्लस ये कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पे पावर में क्या, -1/2 है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना, 1/2, x नीचे आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में माइनस, यानी कि ये डिनोमिनेटर में होगा x⁻1/2 प्लस, अब ध्यान से देखो ये हो जाएगा, ये ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, पावर इसका x⁻² है, सो ये डिनोमिनेटर में आके प्लस का 2 बन जाएगा, बनेगा ना। अब आप ऐसे देखो ये तो न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में पता चल गया, क्यों कैसे पता चल गया, क्योंकि माइनस है इसका पावर, इसीलिए डिनोमिनेटर में आ गया। अब ध्यान से देखो 15/2 माइनस का 15/2 x⁻⁵/2 -2 x⁻³
एंड यहाँ पे देखो आप बोल सकते हो कि रूट एक्स बन जाएगा, क्योंकि अभी आपको बताया था कि रूट एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स रेज टू 1/2 होता है। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे अब बन गया 7/x²। सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ मिशन मैथ्स।